दबाना ना भूलें। रोजाना खबर सब पर नजर चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। छठ महापर्व को लेकर जिस प्रकार से रोजाना खबर लगातार उन महिलाओं से आपको रूबरू करवा रहा है जो किसी न किसी कारण से अपनी मन्नत पूरी होने के बाद छठी मैया का व्रत कर रही हैं। हमने 42 साल से करने वाली उर्मिला देवी से भी आपको रूबरू करवाया और एक रजनी सिंह से रूबरू कराया जिनके बेटे ने डॉक्टरी किया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि छठी मैया कभी किसी को निराश नहीं करती हैं। यही वजह है कि हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में युवाओं के अंदर अन्य त्योहार को लेकर क्रेज कम होता जा रहा है, लेकिन बिहार और पूर्वांचल की धरती से, चाहे वो अमेरिका, जापान, कनाडा, इटली कहीं भी हो, जर्मनी हो, लेकिन छठ का महत्व कम नहीं होता है। दूर सुदूर से लोग अपने घर आते हैं और आए भी क्यों ना, क्योंकि जिस पद पर बैठे हैं उनके पीछे उनकी मां की मन्नत और छठी मैया का आशीर्वाद है। अभी हम सीधे रूबरू होते हैं। अभी खरना का व्रत अभी खत्म हुआ है। खरना के बाद कल नहाय खाया था, आज खरना है, कल सांझ का है, परसों सुबह है। 4 दिवसीय जो छठ पर्व है, महापर्व, उसकी शुरुआत हो चुकी है खरना से। हमारे साथ बैठी हैं मेजरगंज की दिव्या रस्तोगी। इनका 5वां साल है छठ करते हुए। हालांकि कहा जाता है कि काफी समय बाद, जैसे 40-45 की उम्र में लोग छठ उठाते हैं क्योंकि उनकी सासें करती हैं, लेकिन इनकी सास नहीं रही तो इन्होंने 2019 से छठ पर्व उठाया। हम इनसे पूछेंगे कि आखिर किस मन्नत को लेकर उठाया, घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, आखिर क्या कारण था और छठी मैया ने इनकी कितनी मुराद पूरी की। नमस्कार दिव्या जी, कैसी हैं आप? जी, जय छठी मैया। कैसी हैं आप? बढ़िया। बिल्कुल, आज से खरना है और 2 दिवसीय एक फास्टिंग शुरू हो गई। विश्व का सबसे बड़ा लंबा फास्टिंग का त्योहार यही है और आप लगातार, ये 5वां साल है। सबसे पहले रोजाना खबर की ओर से आपको बधाई। जो भी मेरठ, दिल्ली, एनसीआर तमाम जगहों से आप देख रहे हैं छठ पर्व को लेकर, जिस प्रकार से मैंने कल भी कहा था कि अमेरिका में बैठा इंसान अगर बिहार का है और छठी मैया गाना सुन लेता है तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। क्या लगता है कि आप दिल्ली की रहने वाली हैं, आपकी शादी बिहार में हुई, आपने अपनी सास को छठ करते हुए देखा, फिर 5 साल 2019 से आप छठ कर रही हैं। क्या इच्छाएं थी जो छठ उठाने के पीछे, क्योंकि बड़ा टफ माना जाता है? मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो यही थी कि घर में, जो सबकी होती है, कि घर में सुख शांति बने, समृद्धि बने, लेकिन उसके साथ एक इच्छा और थी क्योंकि मेरी सास चाहती थी कि छठ हो, क्योंकि उनकी अचानक से कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो छठ शुरू नहीं करवा पाई थी। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने छठ बैठा दी थी, उद्यापन कर दिया था, पर वो चाहती थी कि मैं भी छठ शुरू करूं, लेकिन उनकी इच्छा ही रह गई। उनके जाने के बाद 1 साल नहीं कर पाए, फिर उसके बाद मैंने छठ शुरू कर दी। बिल्कुल, शांति समृद्धि छठी मैया। मैंने अभी जितनी महिलाओं से बात करी है, मतलब एमबीबीएस में उनके बेटा टॉप कर गया, एमबीबीएस बन गया। एक ने कहा कि 42 साल से छठ कर रही है उर्मिला देवी, जो कह रही है कि पति बिल्कुल बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और उन्होंने पति की इच्छाई के लिए छठ किया और 42 साल से कर रही है। डबल मतलब जुड़वा नाती भी हुआ, पोता भी 3 हो गया, लगातार कर रही हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या युवा महिलाओं के अंदर भी, और जिस तरीके से क्रेज बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे छठ को लेकर क्या मान्यता है? कि हिंदू के धर्म में और धर्मों त्योहार को लेकर क्रेज कम है, ऐसा मानती हैं आप? नहीं, छठ मैंने भी शादी के बाद पहली बार देखी थी, लेकिन छठ सबसे अलग त्योहार है क्योंकि छठ में कोई पंडित पूजा कराने नहीं आते और जिन चीजों का हम लोग 365 दिन त्याग करते हैं, छठ में हमें वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जैसे हम छोटी जात के लोगों का छुआछूत मानते हैं, लेकिन छठ में उनकी बनाई हुई चीजों का ही इस्तेमाल होता है, जैसे बांस का सूप, डगरा, और जिन फलों को, जिन सब्जियों को हम पसंद भी नहीं करते, लेकिन छठ माता उन्हीं का अर्पण लेती है। ये सबसे बड़ी खास बात है। और इसका सबसे ये मान्य वो है कि आप छठ घर में कोई एक भी करता है तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है, जिसे कहते हैं कि छुट्टी ना मिले तो हट कीजिए, लेकिन छठ पर घर जरूर आइए। बिल्कुल, छुट्टी न मिले तो हट कीजिए और छठ पर घर जरूर आइए। वाकई 50-50 हजार रुपए का टिकट देके लोग अमेरिका से घर भागे हुए आते हैं। अमेरिका में भी छठ होता है, दिल्ली में भी छठ होता है, एनसीआर तमाम इंडिया में ग्लोबल फेस्टिवल का धारण कर चुका है, लेकिन जो अपनी मिट्टी में, अपने घाट पर जिस संजीदगी के साथ वो छठ मना रहा है बचपन से ना, आप कलेक्टर, डीएम, एसपी, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हो, करोड़ों में खेल रहे हो, लेकिन जब आप अपने घाट पर आते हैं, उसी परिवार से बीच आते हैं, तो वाकई आपके अंदर एक नई उत्तेजना का संचार होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से छठ को लेकर, बिल्कुल हम आकर समापन पे, क्योंकि आप फास्टिंग में भी हैं, अभी खरना खत्म हुआ है, छठ को लेकर एक चीज बताइए कि तमाम लोग मन्नत मांगते हैं और कहा जाता है कि छठ मैया एक जीवंत देवी है जो ज्यादातर 95% मन्नत पूरी हो जाती है। तो क्या आपकी आस्था और मजबूत हुई है? 5 साल छठ करी तो क्या आपको आभास हुआ कि छठी मैया ने आपकी इच्छाएं पूरी की? जी जी,
जितना सोच के मैं छठ करती हूँ उतना छठ के बाद फौरन पूरा हो जाता है। हर बार छठ माता से जो मांगती हूँ वो पूरा करके देती हैं। बल्कि लोग डराते हैं कि छठ में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। छठ बहुत सरल त्योहार है, जितनी सरलता से आप कर सकते हो उतनी सरलता से कीजिए, लेकिन छठ जरूर कीजिए। बिल्कुल छठ जरूर कीजिए, क्योंकि 3 दिन लगातार फास्टिंग का होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज भी और कल भी और परसों भी लगातार हम बता रहे हैं कि जीवन में अगर कोई अवसाद में जाता है, नीचे जाता है, उसकी इंपोर्टेंस, महत्व को ये छठ बताता है। क्योंकि सूर्यास्त, डूबते सूरज को कभी कोई नमस्कार जल नहीं करता, लेकिन छठ ऐसा त्योहार है कि सूर्यास्त वाले घाट पर जब सूरज ढलने को होता है तो ढलने वाले सूर्य को भी नमस्कार किया जाता है। इसका संदेश यह है कि अगर आपके घर में बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन या कोई भी व्यक्ति हैं तो वो आपके लिए उतना ही महत्व रखते हैं जितना नवयुवक रखता है। कभी मतलब बिल्कुल सूर्यास्त वाले चीज को देखिए कि जो आदमी नीचे जा रहा है उसको भी छठ में बड़ी महत्ता बताई गई है। सूर्यास्त का भी कोई पूछता नहीं है, सब सूर्योदय को पूछते हैं। जबकि वो पहला अर्घ्य होता है, छठ का वो पहला अर्घ्य होता है जो सूर्यास्त का होता है, जबकि और पूजाओं में सूर्योदय से पूजा पाठ शुरू होता है। ये सबसे छठ की जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको ऊंचा उठाने वाला त्योहार भी है ये छठ। यही बताता है कि जो हरिजन है, जो छोटी कास्ट के लोग हैं, उनको भी इस टाइम पर उनको भी लोग खूब ढूंढते हैं। उनकी भी बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है छठ में। बिल्कुल ग्लोबल फेस्टिवल है। चलते चलते हम एक चीज और बता दें कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि तमाम चीजों को लेकर सुथनी है कि जरूर प्रयोग किया जाता है। तमाम ऐसे चीज हैं जिसका हम सालों साल तक प्रयोग नहीं करते या पूरे साल प्रयोग नहीं करते, वो छठ में होता है। ऐसे में दिव्या रस्तोगी जी की वो बातें आपके अंदर ग्रहण करने की बातें हैं कि जो मन्नत मांग कर छठ करती हैं, छठी मैया तुरंत पूरा करती हैं। लगातार जिस तरीके से छठ पर्व को लेकर, वाकई इंटरव्यू लेने के दौरान भी मेरे शरीर में सिहरन हो जाता है। क्योंकि मैंने दिल्ली एनसीआर में 2 दशक की पत्रकारिता में अनुभव किया है कि बिहार से कहीं ज्यादा ग्लोबल तरीके से अमेरिका, दिल्ली और तमाम जगहों पर छठ होता है। लेकिन बिहार के ट्रेनों में जब एक सीट पर 14 लोग बैठ के, 5 लोग बैठ के जब अपनी मिट्टी में आते हैं, वाकई छठ परिवार संयुक्त या यूनाइटेड चीजों को एकत्रित करने का सबसे बड़ा जंक्शन है। छठ पर्व पर दिव्या रस्तोगी का इंटरव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा। और किसी न किसी महिलाओं को फिर कल हम रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ताज़ा खबर सब पर नजर चैनल को सब्सक्राइब करें।